जय हिंद। बहुत शौक था ना देश चलाने के लिए। 70 साल से तड़प रहे थे कैसे सत्ता मिले हमें तो हम देश चलाएं। 2014 में सरकार में आने के लिए क्या क्या बोले थे, क्या क्या करूँगा। इसके पहले 70 साल क्या बोले थे कि कांग्रेस को चलाने को आता ही नहीं। हम रहते सरकार में तो हम कैसे चलाते हैं, देख लें चला के। 6 साल में तुम्हारा हेकड़ी निकल गई। 6 साल में तुम साबित कर दिए तुम चलाने लायक नहीं। अरे कांग्रेस को जो दोष दे रहे थे कि कांग्रेस जाहिल जापाट की पार्टी है, निपढ़ है, अनपढ़ है, जाहिल है, इनको समझ नहीं है, देश चलाना आता नहीं है, देश के लोगों के बारे में समझते नहीं हैं, देश के लोगों का भला करने को इनको आता नहीं है, देश का सरहद संभालना इनको आता नहीं है, विदेश से कैसा रिश्ता रखा जाता है इनको आता नहीं है। रोज़ ना कुरकुर 60 साल 70 साल तक तुमने निकालते रहे नुक्स हमारे में। देखिए आए ना 6 साल के अंदर टाइम फीस सब बेचना चालू कर दिए। इसको कहाँ के छोड़े, न देश के लोगों को संभाल पाए, न धंधा संभाल पाए देश के लोगों का, न देश के बच्चों का पढ़ाई संभाल पाए, न देश के लोगों का नौकरी संभाल पाए, न देश का सरहद संभाल पाए। 70 साल में हम सब लेके चला रहे थे। कम ज़्यादा ये नौबत पर कभी देश हमारी आई नहीं थी, ना कभी आती। क्यों, हम जानते हैं सिस्टम कैसे घर चलता है, कैसे देश चलता है। तुम तो अपना घर नहीं चला सके, आज देश चलाने को घर चला के देख लिए थे, तभी न जाके निर्वंशी बन के रह गए और आज देश चलाने को। अब देश को भी निर्वंशी बना दिए, कुछ नहीं बचा देश के पास भी। और सारा चाइना वाला गला पड़ा, पाकिस्तान गला पड़ा, और नेपाल जो हमारे यहाँ के वॉचमैनी करते थे नेपाली लोग, साफ 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 बोलते थे, साफ साफ साफ, और वो साफ बन के डसने को आ गए। अब तुम्हारी मेहरबानी। बोलते ना मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, बहुत अच्छा काम किया हूँ। देखो अब छोटा सा उदाहरण, एक महामारी ने तुम्हारा पूरा पोल खोल दिया। पहले जब कोरोना आया था दुनिया के अंदर, चाइना से शुरू हुआ था, तुमने क्या कहा था, हमारे देश में कोरोना नहीं आएगा, और सचमुच का नहीं आता। तुम जाके लेके आया अहमदाबाद में, ट्रम्प को बुलाया ना नमस्ते ट्रम्प करने के लिए। कई लाख लोग जमा किया था ना, कई हजार विदेशी आए थे अमेरिकन, वो लोग कोरोना लेके आए थे। तुमने हिंदुस्तान में कोरोना डाल दिया। हम लाने नहीं गए थे, ना देश का कोई लाने नहीं गया था, ना ही कोरोना अपने आप आया, तुमने लेके आया। लेके आने के बाद भी तुमने क्या बोला, तोड़ो मत, हमारे देश में इतनी गर्मी है, कोरोना धूप में मर जाएगा, टेंशन मत लो। तो अच्छी बात है भाई, कोरोना मर जाए अच्छी बात है। क्या कोरोना मरा कहाँ, लगा देश के लोगों को मारने लगा। फिर कुछ टाइम बाद तुमने बोल दिया कि भाई कोरोना है, थोड़ा डिस्टेंस रखो एक दूसरे से, नज़दीक में मत सट के मत रहो, दूर दूर रहो। हमने तुम्हारा बात मान लिया। हम अपने माँ बाप से, भाई बहन से, बीवी से, बच्चों से, दोस्तों से, यारों से, सबसे दूरी बना लिया। तुम 1 फुट का 1 मीटर की बात किया था ना, साला हम 3-3 मीटर तक दूरी कर दिए थे, फिर भी कोरोना नहीं मरा। हमारे देश के लोग मरते रहे, फिर भी हमने सब्र किया। फिर तुम बोले
कर्फ्यू लगा दूंगा। कर्फ्यू से क्या होगा, तुम घर में रहोगे, कोरोना बाहर घूम रहा है, जब पब्लिक नहीं पाएगा, एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगा तो उसका चैन टूट जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा हो सकता है भाई, सही बात है। हम लोगों ने कबूल कर लिया। सब कुछ धंधा पानी नौकरी छोकरी सब छोड़ के हम घर में बैठ गया। जो घर में साग सतुआ था उसी में खाने पीने लगे। कभी आधा पेट खाया, कभी एक दिन फाका किए, लेकिन कुछ बोले नहीं। हम लोग सब्र किए कि भाई कैसे भी तुम बोल रहे हो देश का, अरे देश के मुखिया हो ना, तुम्हारी बात तुमको मानना है। हमने पूरा देश ने माना, सब लॉकडाउन हो गए, फिर भी कोरोना नहीं मरा। फिर तुम बोल दिए कि महाभारत का युद्ध पहले हमारे देश के लोगों ने 18 दिन में जीता था, हम 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे, तो 21 दिन घर में बंद रहो, लॉकडाउन कर दिए। हमने कहा चलो सही, क्या करेंगे अभी, मरता क्या नहीं करता। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी मान लिए, 21 दिन घर में बंद रहे। और फिर भी तुम्हारा कोरोना नहीं मरा, बढ़ते गया, हमारे देश के लोग मरते गए। फिर एक दिन रात में आकर तुम बोल दिए कि कोरोना 21 शर्त पर मरेगा, क्या कि तुम थाली और ताली बजाओ रात को। चलो बस ठीक है भाई, ये भी बात मान लेते हैं। पूरे देश के लोग ने थाली, किसी ने थाली बजाया, किसी ने ताली बजाया, झूम झाम से बैंड बाजा के साथ लोगों ने बजाया, दुनिया ने देखी। चला कोरोना भी बोला होगा मैं बीमारी हूँ कि खुशहाली हूँ, कि मेरे आने खुशी में ताली थाली बैंड बाजा बज रहा है, कितनों का घर जल गया तुम्हारे यही टोटका के चक्कर में, कितने लोग मर गए, कितने जानवर मर गए। फिर भी लोगों ने किया कि भाई तुम मुखिया हो, तुम्हारा बात में कुछ वजन होगा, कुछ वजह से बोल रहे होगे, कुछ बोल रहे हो तो मानेंगे। फिर भी कोरोना नहीं मरा, हमारे देश के लोग मरते रहे। फिर एक दिन तुम बोल दिए कि सब घर का लाइट पूरा बंद कर दो, मोमबत्ती या टॉर्च जलाओ, या कुछ नहीं है तो मोबाइल का ही लाइट चालू कर गए, बाहर रोशनी दिखाओ, रोशनी से कोरोना भाग जाएगा। ये हिंदुस्तान का, हिंदुओं का रिवाज है कि लोग घर में जब कोई मरता है ना तो घर के बाहर दिया रखा जाता है जला के। तुमने जीते जी सबको बोला कि जलाओ, हम लोग ने उतना भी देश के लोगों ने कुर्बानी दिया, तो चल भाई जब बोली सरकार कि दिया जलाओ, हम जलाते हैं। मेरे हिसाब से 99% लोग ने जलाया किया, घर में सब जिंदा है, फिर भी मातम मनाए। फिर भी कोरोना बढ़ते गया, लोग मरते गए, कुछ भी करके कोरोना हारा नहीं, लोग हमारे मरते गए। फिर तुम क्या बोल दिए, अब ऐसा है तुम अपने आप पे निर्भर हो जाओ। क्यों? अब जब कोरोना नहीं मरा, जब पब्लिक घबर गई, खाने कुछ बचा नहीं, अब कोई कितना खिलाएगा, तो सब लोग जो कमाने आए थे विदेशों में सब अपने घर भागने लगे, शहर से गांव भागने लगे। तुमसे मदद मांगे तो तुमने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, लोग पैदल निकल गए। कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग रास्ते में चलते मरे, कितने लोग ट्रेन के नीचे कट के मर गए, कितने लोग बस के नीचे आके मर गए, कितने लोग भूख से मर गए। मतलब ऐसा दुर्दशा पूरे दुनिया में नहीं हुआ जो हमारे यहाँ हुआ। फिर भी लोग चुप रहे, हमारे बात पे खड़े रहे कि हमारा सरपंच मुखिया बोल रहा है तो कुछ बात में वजह होगा। क्यों? कि जो घर का बाप होता है ना, जो डिसीजन लेता है ना, घर के जितने मेंबर रहते हैं ना सब मानते हैं, उसी हिसाब से बात मान रहे थे। अब ये पोजीशन आ गया, बस से बदतर हो गया। अरे सेल्फ डिफेंस क्या करें जब 2 महीने 3 महीने आदमी घर में रहेगा, काम नहीं करेगा, तो अब उसके बाद तुम काम धंधा सब छीन के घर में बिठा दिए हो, सब चूत चौपट कर दिए हो, और उसके बाद बोल रहे हो कि अब आत्मनिर्भर बन जाओ। तो तुम बताओ ना, तुम बन सकते हो इस कंडीशन में? तुम खाते हो ना काजू का रोटी,
लॉकडाउन में एक भी दिन तुम बिना काजू रोटी खाए रहे? कभी रोटी खाए गेहूँ का? नहीं खाए ना। हम लोग 2-2 दिन फाका किए, और हमारे देश के लोग पता नहीं कितने दिन फाका किए, कितने लोग भूखन मर गए। सब इनकम बंद, सब कुछ बंद करके तुमने रख दिया। फिर तुमने बीच में कोरोना के महामारी में बाहर गाँव से तुमने फंड लिया मदद के लिए। विदेशों ने तुमको फंड दिया कि लॉकडाउन रखोगे 3 महीना, तो 3 महीना पब्लिक को खाने पीने के लिए पता नहीं कितना मिलियन कितने डॉलर तुमको दिया कि लोगों को खाने पीने देना। तुमने नहीं दिया। तुमने बोला मैं दूंगा। पीएम फंड के में पैसा आया, विदेश से भी आया, हमारे यहाँ के बहुत बड़े लोग ने बहुत पैसा दिया, तुमने वो भी नहीं दिया। 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना दे रहे हो। कौन खाएगा? तुम्हारा परिवार को खाएगा? फिर भी देश के लोगों ने सब्र किया। क्यों? इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम ही लोगों ने चुने थे ना। यही देश के लोगों ने आपको चुना था। फिर भी फंड नहीं दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें कोई बात है तुम्हारे खिलाफ ही नहीं है, हम लोग सब बात तुम्हारा माने। फिर भी अब तुम बोलते हो कि हम गलत हैं। यहाँ रोजी नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, बर्तन में कुछ नहीं है, ना घर में गैस है, ना राशन है। आप बोलते हो कि हम गलत भी हैं। गलत तो हम हैं, हम कबूल करते हैं, पूरे देश के लोग गलत हैं, इसीलिए कि तुम्हारे चक्कर में तुमको जिता के पीएम बना दिए। गलत तुम नहीं हो कि हम गलत नहीं, हम तो गलत हैं। हमको समझना चाहिए था कि जो इंसान घर नहीं चला सकता तो देश क्या चलाएगा। लेकिन तुमने ऐसा ऐसा हरियाली बताया था, याद है ना? कितना पैसा है विदेशों में कि 15-20 लाख रुपए तो हर एक खाते में ऐसे ही आ जाएगा। किसी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले आया ना? अब किसी को काम करने की जगह ही नहीं छोड़े हो। सब दुकान कारखाना सब बंद। बाद में 20 लाख मिलियन ट्रिलियन क्या बोलते थे देने के लिए फंड, ख़त्म हो गया वो भी। इतना में चाइना को घुसा दिए, चाइना ने हमला किया, फिर चाइना अंदर गया भाग गया। मतलब पूरा खिचड़ी फिचड़ी सब। कभी अमिताभ बीमार, कभी कोई बीमार, कभी वो कौन यादव का, तुमने दुबे का कि विजय दुबे नाम का ना, उसका ऊपर क्या इनकाउंटर का क्या क्या इसमें खिचड़ी होके करके रख दी है। अब ना धंधा, ना रोजी, ना नौकरी, ना पढ़ाई लिखाई, सब बंद। घर में बच्चे भी हैं, घर में बच्चे का माँ बाप भी हैं। खाएंगे कमाए नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तुम तो बोल दिया आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर बन गए भाई, घर में बैठे भूखा मर रहे हैं, बच्चों को भी भूखा मार रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पास फंड नहीं है। तुम बोले ना गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, और इसी में तुम तेजी कर रहे हो। मंदिर बनाएंगे, बनाओ, अच्छी बात है, मंदिर तो बनना चाहिए। अरे तुम तो चंदा लेके बात कर रहे हो। तुम देश के लोगों को हाथ में छोड़ दो। साला सोने की ईंट के बाद श्री राम जी का मंदिर बनेगा, बहुत भव्य मंदिर। अरे हम ऐसा मंदिर बना देंगे, सोने की ईंट का बना देंगे। छोड़ो ना हमको। लेकिन तुम उसमें भी राजनीति कर रहे हो। यहाँ खाने नहीं, पीने को नहीं। हमसे कह रहे हो कि 2 आदमी ज़्यादा बाइक पे चढ़ना नहीं, कार में 2 आदमी ज़्यादा चढ़ना नहीं, बाइक पे एक ही आदमी। क्यों? डिस्टेंस मेंटेन करना है। वहाँ पे डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। हाँ करो, अरे हम कह रहे करो, हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हमारा श्री राम जी का मंदिर आलीशान बने, सोना चांदी हीरा जवाहरात से लदे रहे बने। उतना पैसा हमारा देश के अंदर है कि हम बना सकते हैं। क्यों? राम जी से बड़ा हमारे लिए इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है। अब ये तो समझ में आ गया है, जो तुम 70 साल तक पिपली बजा रहे थे कि कांग्रेस को देश चलाना नहीं आता है। अब देश के लोग ने 6 साल में समझ गया कि तुमको चलाना नहीं आता है, बस दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो।
अपनी गलतियाँ दूसरे कंधे पे थोपते जा रहे हो। अभी भी वक्त है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे घर छोड़ के भागे ना, इसे देश छोड़ के भाग जाओ। हम लोग अभी भी यहाँ पे लोग हैं चलाने वाले जो चलाएंगे, अब बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। अब तुम भी आ कहीं खाना काजू की रोटी, तुम भी खाना। हम लोग को अभी भी बकस दो, हमारे देश के लोगों को अभी भी बकस दो। बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पेट को रोज़ भूख लगता है। ऐसा ना हो जैसे अंग्रेज को मार के भगाया गया ना, कि तुमको भी मार के भगाना ना पड़े। हम हथियार उठाने नहीं जाते हैं, हम गांधीवादी हैं, सब्र कर रहे हैं। सब्र का भी एक होता है, लिमिट है। गांधी जी ने कहा था, कोई एक गाल पे मारे ना तो दूसरा गाल दे देना, और जब दूसरे पे मारे ना तब उसने कुछ बोला नहीं उन्होंने। हमको मालूम है फिर अब क्या है, शराफत से नहीं चला रहे हो, साबित हो गया ना, ये छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो। काबिल लोग यहाँ हैं चलाने के लिए। जय हिंद।